12.3 का फर्स्ट सम क्या था इसमें? आकृति 12.19 में 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। इसमें से छायांकित भाग इन्होंने ऐसे आकृति बनाई है कुछ इस प्रकार से। इसमें फिर इन्होंने कहा है कि छायांकित भाग इन्होंने ये फिल कर दिया, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? जब इस आधे वृत्त में से यानी कि इस पूरे में से इस आधे वृत्त में से ये माइनस कर देंगे त्रिभुज। इसके अंदर इन्होंने ऐसे भी दिया है जीवा की एक लाइन। तो ये क्या है? ये सेमी सर्कल का कोण है यानी कि अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त के अंदर का कोण। तो ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ ये। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो हम लगाएंगे इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन्होंने दिया है कुछ पी क्यू आर दिया है इनका नाम। इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। अब क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनियस, ये हुआ बेस। पी क्यू की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 24, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर है 24 और बेस है पी आर। पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर। ये निकालना है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि आर क्यू का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आर क्यू का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49। तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर 625। अब स्क्वायर उधर जाके रूट में, या आप बोल सकते हैं दोनों तरफ रूट करने पर। तो आर क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। आर क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा? अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस गुना परपेंडिकुलर। क्योंकि इसमें 90 डिग्री का है तो हम लिखेंगे आधार गुना लंब या फिर आधार गुना ऊंचाई भी बोल सकते हैं। नहीं, जब साइन स्क्वायर थीटा वाला जब लगता है जब वो चीज त्रिभुज के अंदर हो, त्रिभुज मतलब इसके वृत्त के अंदर हो वो त्रिभुज, बट लेकिन 90 डिग्री से कम का कोण हो। ओके, है तो ये वृत्त के अंदर ही त्रिभुज लेकिन इसमें 90 डिग्री है तो ये लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं या बेस इंटू परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई बोलो या आधार गुना लंब बोलो। हाँ, तो वो लगता है, ठीक है। और हाँ, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है तो उसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है, इसको सोल्व करें। 1/2 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 25 है
वो सॉरी ये कितना है हमारा व्यास, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी हमारी 25/2। 25/2 गुना 25/2, या आप 625/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। आगे माइनस 1/2, आधार कितना है 7, ऊंचाई यानी कि लंब कितना है 24, काटेंगे इसको कितना आया 12। 1/2, 2 से 22 कटा 11, 25 की 25 के साथ 625, 11 गुना 625 बटे में 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, माइनस 12 से 84, गॉट इट, जिसके बटे में कुछ नहीं 1, 28 की 84 के साथ गुना करो, 28 चौके 112, किसको, अच्छा इसकी गुना वो कर लेंगे, वो हम कर लेंगे। 11 की 625 के साथ करेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 6 66 और 2 68 बटे 28 माइनस 84/1, ये कितना है 68 75 बटे 28 माइनस 84/1, लो ऐसे कर देते हैं। अब कर लेते हैं इधर 68 75 माइनस इसकी गुना इसके साथ करेंगे, क्योंकि इसकी इसके साथ करी सेम आ गया। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 28 चौके 112, 112 का 2 हासिल लगा 11। जब 28 चौके 112 होता है तो 28 अट्ठे 224 होगा, 224 और 11 कितने हो गए 235, 235 बटे में 28 कितना आएगा, माइनस करो, ये आया हमारा 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 6, सॉरी 6 में से 2 गया 4, हाँ 4 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जिसमें 22/7 दिया हो तो पॉइंट में काटने की जरूरत नहीं है, ओके। जिसमें 3.14 दिया हो तो पॉइंट में कटेगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड, आकृति 12.20 में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इन्होंने डायग्राम इस प्रकार से दिया है कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, फिर उन्होंने कहा है कि उसकी दोनों का केंद्र 1 है, फिर उन्होंने एक बड़ा त्रिज्याखंड बनाया है। इस छोटे वृत्त के लिए ये त्रिज्याखंड हो गया इतना, और बड़े वृत्त के लिए ये पूरा हो गया त्रिज्याखंड। तो हमें इसमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये निकालना है। तो इसका मतलब बड़े में से हम छोटा ये त्रिज्याखंड घटा देंगे तो यही बचेगा। इस सारे में से हमने ये घटा दिया, यही तो बचा, यही तो निकालना है। तो इस प्रकार से अब इनकी त्रिज्या अलग अलग है। इसके लिए त्रिज्या है 7 और इस पूरे के लिए यानी कि पूरी के लिए कितनी है 14। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए इतनी और ये सिर्फ इसके लिए, हाँ।
तो अब क्या होगा, ओके एओसी इन्होंने एंगल दिया है 40 डिग्री, ये थीटा कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे हम कोण थीटा बराबर 40 डिग्री। आगे क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम पहले लिखेंगे छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर बड़े माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसकी बड़ी त्रिज्या मानो आर, इसकी छोटी आर मान लो, माइनस छोटे के लिए थीटा बटे 360 गुना पाई आर का स्क्वायर, छोटा आर। दोनों में कॉमन क्या है, थीटा बटे 360 और पाई। तो थीटा बटे 360 यानी कि 40 बटे 360 गुना पाई यानी कि 22 बटे 7 ब्रैकेट। वो तो आप इधर भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके भी कर सकते हो लोग, ठीक है ओके, ऐसे भी कर सकते हो। आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो 40 से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 नीम 36, 22 बटे 63 इंटू आर का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 22 बटे 63 गुना 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49 कितना आया, हाँ 147। चलो शाबाश, देखते हैं अभी कितना आएगा, अभी सोल्व करते हैं पता चल जाएगा। बाईस बटे 63 इंटू 6 में से 16 में से 9 गया 7, कितना बचा 8, 8 में से 4 गया 4, एक का 1, 147 कीप मम। 7 से काटेंगे, 7 निम 63, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 की और 22 की गुना करेंगे, 21 दूनी 3 से और काट लेते हैं, 3 3 9, 3 7 21, 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाद में कट जाएगा फिर, हाँ हाँ। नेक्स्ट आंसर तो हमें याद रहता है, ठीक है 7 बटे 3 ओके। नंबर 3, यदि ABCD 14 सेंटीमीटर बाग एक वर्ग है तथा ACD और BC अर्ध वर्ग है। अर्ध वर्ग तो आपको बता ना, इसमें सीधा बोर्ड अच्छा साफ नहीं हो रहा अभी है ना, काला हो गया बोर्ड, बोर्ड काला हो गया। चलो नेक्स्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, APD और BPC 2 अर्धवर्ग हैं। इन्होंने एक पहले वर्ग बनाया,
तो वर्ग ऐसे बना लिया हमने। वर्ग का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो और 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री का जोड़ 360। ऐसे दिया है, कोई बात नहीं, आप करती चाहिए कैसी बना लो। ओके, अच्छा नहीं बना, चलो दोबारा बना देता हूँ। दोबारा बना देंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसमें इस पूरे वर्ग में से हमें क्या घटा दे, 2 अर्धवृत्त घटा दे तो सिर्फ यही एरिया बचेगा। इस पूरे वर्ग में से ये और ये अलग हो जाए तो सिर्फ यही बचेगा, ये और ये वाला। कौन सा सम है? थर्ड। भुजा कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 और ये भी 14, ठीक है। हाँ, आगे जब इसकी भुजा इसकी 14 है तो इसका मतलब जब अर्धवृत्त है इसकी भुजा ऐसी पूरी हो तो ये कितना है? व्यास है। अगर हम इसको पूरा वृत्त बनाए ऐसे तो एक व्यास ही तो हुआ। अब ये व्यास हुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा के बराबर है ये कितना? और 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग माइनस 2 अर्धवृत्त। अर्धवृत्त 2 है ना? मतलब एक ही वर्ग। हाँ, का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्त यानी कि एक अर्धवृत्त ऐसे है और एक अर्धवृत्त हम ऐसे जोड़ दे तो पूरा वृत्त बन गया। तो हम इसको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त, 2 गुना अर्धवृत्त का मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कटा, बात वही पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर ही आया। पाई आर स्क्वायर किसका होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। भुजा का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस क्या बचा? पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7/2 गुना 14/2, ठीक है। 14/2 गुना 14/2 लिखो या आप 7 गुना 7 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। 7 और 7 भी लिख सकते हो, 7 गुना 7 भी लिख सकते हो आप। तो अब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 196 में से गया 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो भाई वो 54 है, उस 54 को में कुछ ऐसा मत लगाओ, ओके। नेक्स्ट 4th सम।
फोर्थ सम में क्या है? फोर्थ सम में क्या है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त है, वृत्त ऐसे ऐसे नहीं बनाते, इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है, ये चीज, ये एक त्रिज्याखंड है अगर हम देखें तो, बट लेकिन इस वृत्त में से छोटा त्रिज्याखंड घट गया। जैसे कि ये वृत्त है, इसमें से अगर हम ये त्रिज्याखंड घटा दे, ये लघु त्रिज्याखंड हुआ और ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि वृत्त दिया हुआ है इसके ऊपर, हम मानेंगे इसको कि इसके ऊपर दीर्घ त्रिज्याखंड है। गॉट इट? और सारे का एरिया निकालना है, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे बस। त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इन्होंने कहा है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का भी कोण कितना ही होगा? 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का कोण किसका? लघु त्रिज्याखंड का होगा ना, क्योंकि ये लघु त्रिज्याखंड ही तो है। मैंने बताया ये लघु होता है, नीचे वाला छोटे वाला, और ये बड़ा होता है। तो इसका लघु त्रिज्याखंड का कोण भी कितना हुआ? 60 डिग्री, यानी कि थीटा। तो समबाहु त्रिभुज, अब हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले आपको समबाहु त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज की भुजा का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो कैसे निकलता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा भी होगी, तो इसकी भुजा कितनी है? हाँ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि वृत्त में से हमने लघु त्रिज्याखंड माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया निकल देगा, और फिर बाद में उसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कर लो, ऐसे भी निकल देगा। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्याखंड का 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। अब r भी होनी चाहिए हमारे पास, तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या इन्होंने कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, इसकी भुजा तो 12 है ना पूरी, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 360 माइनस थीटा, 360 में से 60 गया, 300/360 गुना पाई 22/7 r स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, √3/4 गुना 144। हाँ 144 बोला है तो लिखूंगा तभी सही होगा, अगर दूसरा लिखूंगा तो वो गलत है। अगर स्पीकिंग और राइटिंग आर नॉट मैचिंग इट मीन्स इट इज रॉन्ग। ओके, √3/4 144 प्लस 300, 0 में से 0 गया, क्या बचा यहाँ पे? 30/36 गुना 22/7 गुना 36, 36 से 36 कट गया, कितना आया? 4 से काटेंगे 36, 4 तिये 12, बचा 2, 4 छिक 24। गॉट इट? 36 √3 प्लस 22 की 30 के साथ करेंगे, 22 तिये 66, यानी कि 660/7
सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप जो मैंने बताया कि त्रिभुज प्लस वो भी कर सकते हैं वृत्त माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। निकाल के दिखाऊं, किसी को कोई दिक्कत हो तो? ओके। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिस्टर, छायांकित का क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे बताया मैंने? त्रिभुज जमा वृत्त माइनस किसका? वृत्त माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ना, 2 सिर्फ इतना निकालो, फिर त्रिभुज का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये निकाल रहे हैं हम पहले। क्या निकाल रहे हैं? वृत्त माइनस लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको कुछ पता चला? क्या पता चला? कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाहर लिखेंगे। उसके बाद क्या बचा यहां पे? 1 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कॉमन ही ले लिया जी। तो क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस थीटा बटे 360। शाबाश। अब यहाँ पर देखो आप, जिसके बटे में कुछ नहीं, 1 360 एकम 360 पाई आर स्क्वायर 360 एकम 360 माइनस थीटा बटे 360। वही बात बनी, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? वही चीज आ गई, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, आपको समझाने के लिए किया बस मैंने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, नंबर 5 फिफ्थ सम। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। कोई 23 में वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे एक वर्ग है, उसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा इसके कोनों पर एक एक चतुर्थांश है, ऐसे और भाई ऐसे और भाई ऐसे और ऐसे, और बीच में एक वृत्त है। अब बीच में एक वृत्त है, उसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 1। इसका मतलब 1 2/2 यानी कि 1। पहले हम लिखेंगे व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। इन चतुर्थांश के लिए भी त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर है, तो सिर्फ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर लिखने से काम चल जाएगा। गॉट इट? क्योंकि सभी की चतुर्थांश हो या वृत्त हो, इन दोनों की त्रिज्या कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग कौन सा है? इनको छोड़कर, चतुर्थांश को छोड़कर और इस वृत्त को छोड़कर जो एरिया बचा ये वाला,
ये 6 अंकित भाग है। तो अगर हम वर्ग में से ये माइनस कर देंगे, 1 व्रत और 4 चतुर्थांश, 2 व्रत हो गए, 4 चतुर्थांश 1 व्रत के बराबर होता है और 1 व्रत वो। बट देखो कैसे होते हैं वो भी बता देते हैं। छायांकित क्षेत्रफल वर्ग माइनस व्रत माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, भुजा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है इसमें, है ना, हाँ 4 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर कॉमन कैसे जाएगा भाई? माइनस पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, 16 माइनस 2 पाई r स्क्वायर, 16 माइनस 2 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, r स्क्वायर r कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 16 माइनस 22 दूनी 44/7, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 आर पार गुना, क्योंकि बीच में माइनस या प्लस हो तो आर पार गुना, 16 सत्ते 112 माइनस 44 बटे में 7, 112 माइनस 44, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, कितना बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। Got it? नंबर 6th सम, 6th सम हाँ जी, यो करवाएंगे ना? कोई नहीं करवा देते। सिक्स्थ सम में क्या है, इसमें ऐसे एक त्रिभुज बनाया गया है, इसको ए यहाँ पर और इसको ए यहाँ पर और इसको ए यहाँ पर, यानी कि वृत्त में से हम ये वाला एरिया घटा देंगे, यानी कि त्रिभुज घटा देंगे, तो यही तो बचेगा, ये और ये, यही तो निकालना है। और ये सर ये बराबर में ये डिजाइन सा है, हाँ यही तो काटना भाई, ये डिजाइन सा, ये डिजाइन बनाया हुआ है यहाँ पर, वही तो निकालना है। ओके, यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है बुक में, तो वही तो निकालना है। अब आगे देखो, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 32 सेंटीमीटर ये होगी, 32 सेंटीमीटर ये होगी, इस प्रकार से। क्या कह रहे हो? तो डबल त्रिभुज हो गया, उससे मैटर नहीं करता, हमें इस बड़े त्रिभुज की त्रिज्या का नहीं पता, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे हम जीवा से त्रिज्या पर लंब गिराएंगे, जीवा से त्रिज्या पर लंब गिराएंगे, या हम कह सकते हैं त्रिज्या से गिराया गया समद्विभाजक, ठीक है, जीवा पर गिराया गया समद्विभाजक लंब होता है। जीवा को 2 भागों में बांटने वाला जो त्रिज्या से गिराया गया समद्विभाजक वो लंब होता है। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप देखें तो ये हमारा क्या हुआ, बड़ा है ये, वैसे तो बेसिकली जो बड़ा होता है वो क्या था, परपेंडिकुलर होता है, जिसकी लेंथ होती है और वो स्ट्रेट होता है, तो वो क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है फिर बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हुआ हमारा बेस, और ये हुआ हमारा हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस अपने पास कितना है 32। अब लिखेंगे हम यहाँ पर नंबर 6 सम, वृत्त की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। ए बी सी और यहाँ पर डी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल
DBC और ABC। क्या लिखेंगे? रचना द्वारा। हाँ, हमने खुद बनाए ना, हमने इनकी रचना की, तो इसीलिए लिखेंगे रचना द्वारा बनाया हमने इनको। अब ये कौन से है? समकोण है, समकोण त्रिभुज है ना ये, तो समकोण त्रिभुज DBC और ABC रचना द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें और भी चीज पता है इसमें, और कुछ भी चीज नहीं पता। तो अब जब ये हमारा कितना डिग्री का कोण हुआ? 90 डिग्री का। अब इन्होंने ये कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का कोण प्रत्येक कितना होता है? 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का कोण बराबर 60 डिग्री। अब इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं ना। तो हमारे पास साइन थीटा हमें मिल गया, साइन थीटा हमें मिल गया। तो साइन थीटा क्या कहता है? साइन थीटा क्या कहता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कहता है कि नहीं कहता? ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस। ये आप बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। गॉट इट? तो हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूले द्वारा पाकिस्तान भुक्का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर साइन थीटा होता है, यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या कहता है? कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा है कितना? पता नहीं, पता नहीं। अरे भाई ये है तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, मतलब हमने बनाया ना, अभी पता नहीं तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। साइन थीटा साइन 60 डिग्री, क्योंकि किससे पता चला 60 डिग्री? समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए उसका कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ। तो हम इस त्रिभुज की हेल्प ले रहे हैं ABC की। यहाँ पे लिख सकते हैं आप त्रिभुज ABC में हमने ये किया साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? BA या AB बाय हाइपोटेनियस कितना है? 32। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर AB पता नहीं, तो AB बाय 32 क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, बस जिसका मान निकालना होता है वो अकेला छोड़ना होता है, AB का निकालना है ना। तो क्या आ जाएगा? 32 √3/2 बराबर क्या बचा? AB। कितना आया? 16 √3। अब ये दो भुजाएं हमने क्या किया? समद्विभाजक गिराया था ना, यानी कि ये दोनों भाग समान है, ये दोनों भाग समान है। तो जब ये 16 √3 हुआ, AB बराबर 16 √3, कितना आया हमारे पास? AB बराबर 16 √3। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो AD होगा ना, जो AD की वैल्यू होगी, AB जैसे है ना, दो की जरूरत है हमें, यानी कि एक यो और एक यो। या आप इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि AB बराबर 16 √3 बराबर कितना हो गया? DB, यानी कि DB की वैल्यू भी इतनी आ गई, आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? समद्विभाजक की। हमने समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में बांटे, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी इतनी और इसकी वैल्यू भी इतनी। तो जब इसकी 16 √3 तो इसकी भी 16 √3 और इसकी भी 16 √3। तो अब हम क्या लिखेंगे? AD बराबर कैसे बनता है AD? जब AB और DB को मिला दे तब, जमा प्लस DB। तो 16 √3 प्लस 16 √3 कितना हो गया? 32 √3। निकल गई अब इसकी भुजा 32 √3, इसकी भुजा ये वाली कितनी आ गई? 32 √3, ये भी 32 √3 और ये भी 32 √3। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी त्रिज्या की, यानी कि इसकी। अब इसकी वैल्यू कितनी आई? 32 √3। तो अब आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। हाँ हाँ, व्रत में से त्रिभुज माइनस कर देंगे।
ओ भाई हस्ती पस्ती चुप हो जाओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित का क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे होगा? वृत्त माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज है यानी कि √3/4 और भुजा का स्क्वायर। सर आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो किसको? 3/4 कैसे? बदल सकते हैं। नहीं, जो एरिया होता है ना वो एरिया के सूत्र दिए गए हैं। अगर आप सिद्ध करने के लिए कहोगे तो मैं उसके लिए स्पेशली समझाना पड़ेगा, मेरे को फिर सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी आपको, वृत्त का कैसे आता है, ठीक है। हाँ चलो देखो, √3/4 भुजा का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर का स्क्वायर, आर 32 है खाली, तो 32 का स्क्वायर 1024, गॉट इट। हाँ 30 का स्क्वायर 900, बहुत सी चीज़ें याद है, सारे तो नहीं है, ओके। तो माइनस √3/4, अब इसमें भुजा का स्क्वायर है, भुजा कितनी है 32√3, तो इसका स्क्वायर 1024 गुना 3, √3 का स्क्वायर कितना आया 3। कहाँ से कटेगा भाई? तो गया रूट स्क्वायर से। इसका तो कट गया रूट, ठीक है, क्योंकि 32√3 था यहाँ पे, हाँ जी 32√3 का स्क्वायर किया, 32 का स्क्वायर किया 1024, √3 का किया 3 आ गया। दोनों में कॉमन क्या है 1024। चलो गुनाही कर लो, क्या कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। 1024 की 22 के साथ, 22 चौके 88, 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 2 हासिल 5, 5 का 5, 22 एकम 22, 22 528 बटे 7 माइनस, इससे काटेंगे, कट रहा है 4 दूनी 8, बचा 2, 22 हो गया, 4 पंजे 20, बचा 2, 24 हो गया, 4 6 24, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 3 दूनी 6 और 1 7, 768√3, इसकी गुना इसके साथ, बटे में 1 लगा के आंसर आ जाएगा। ये √3 ये तो रहा भाई, √3/4 भुजा का स्क्वायर आया, ओके। एज इट इज 22 528 माइनस 7 8 56 का 6 5, 7 6 24, 4 6 सुना गया आपने, 7 6 42 और 5 47 का 7 4, 7 7 49 और 4 53, √3 बटे में 7, या आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ओके। हाँ बाकी हम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या इतना भी हो सकता है। 22 528 बटे 7 माइनस 768√3, इतना भी आंसर हो सकता है। कौन सा था दियो? छठा ठीक है जी, इतना होगा, इतना है कि इतना है ऊपर ला जी, ऊपर ला। ये वाला, हाँ ठीक है चलो। जियो बेटे तो क्या बीच में हाँ रोक कर गिरे। कौन? अच्छा ओके, नेक्स्ट नंबर 7, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
वो है डब्बा कोई नहीं, डब्बा बना देंगे। पहले इनको तो जोड़ लें, वो बड़ी बात है, पहले तो इनको जोड़ना। कोई दिक्कत नहीं। अब इनके क्या है, व्रत है, ऐसे ऐसे वर्ग है, वर्ग सॉरी व्रत नहीं वर्ग है। तो इस प्रकार से ए बी सी और डी, ए बी सी डी, कीप मम। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस वर्ग में से ये क्या है आप देखो तो, चार चतुर्थांश, चार चतुर्थांश आप बोल सकते हैं या त्रिज्या खंड मान सकते हैं। त्रिज्या खंड मान लो। ये कितना कोण है, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग है, वर्ग है तो बात वही पड़ेगी, त्रिज्या खंड मानो या चतुर्थांश मानो। तो मिस्टर व्हाट इज दिस, यू आर लुकिंग लाइक डॉग्स, एवरीबडी, यू आर लाफिंग इन दिस वे। देखो चलो, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे भाई, हेलो कीप मम, ओके सर। उसमें क्या दिया हो, वर्ग की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 होगी तो इसका अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7, सॉरी चतुर्थांश की त्रिज्या। वर्ग की भुजा बराबर चतुर्थांश का व्यास, तो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश की त्रिज्या, हाँ 14/2 यानी के 7 सेंटीमीटर। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग माइनस 4 चतुर्थांश, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, He also no. I know. He was asking what to say चतुर्थांश। 4 क्वाड्रेंट। आज मैंने भी यही कहा। तेरा सब जी पूछ इसने भुजा का स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश, 4 गुणा चतुर्थांश कितना है 1/4 पाई आर स्क्वायर, कट गया। भुजा का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 गुना 7 या 7 का स्क्वायर 49, 7 से 7 कट गया, 22 7 154, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।